दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने अंक शास्त्र के सीरीज में जो सबसे अंतिम नंबर है, नंबर 9 नंबर जिनका मूलांक 9 है, उस पे आपसे चर्चा करूंगा कि जिन लोगों का जन्म अगर 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को किसी भी महीने में होता है तो वो 9 नंबर के पीपल कहलाएंगे। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे चर्चा किया था कि ठीक है, आपका जिस तारीख को जन्म हुआ है, 9 तारीख हो या 8 तारीख हो या 6 तारीख हो, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी मिलती है। इसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि मंथ, जैसे 9 तारीख को जन्म हुआ, मान लिया 9 अप्रैल 1987 को जन्म हुआ, टोटल को भी हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको along with the birth नंबर आपको ध्यान देना है चंद्रमा की राशि, सूर्य की राशि, उसके अलावा आपका एसेंडेंट, क्योंकि 9 नंबर जो होता है वो मंगल का होता है। तो ये फेवरेबल है कि नहीं आपके लिए, इसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो देखिए, अगर आपका जन्म 13 अप्रैल से 12 मई के बीच में भी होता है, उस समय जो सूर्य होते हैं मेष राशि में होते हैं, और मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, वो भी 9 नंबर पीपल कहे जाएंगे। उसके अलावा, और उस समय मंगल जो होता है उस समय पॉजिटिव होता है। उसके अलावा अगर 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में भी अगर आपका जन्म हुआ है तो ये सब पीपल जो हैं, ये उस समय वृश्चिक राशि में सूर्य होते हैं, उनका भी नंबर 9, मेष उसका भी स्वामी मंगल होता है, और मंगल का जो नंबर है वो 9 होता है। इस समय थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव होता है। तो ऐसे लोग जिनका जन्म 9 तारीख, 8 तारीख, 27 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख के किसी भी महीने में होता है, along with the सन की राशि, सूर्य की राशि, लग्नेश और लग्नेश के अलावा, तो ये 9 नंबर पीपल कहे जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, नंबर 9 वाले जो पीपल होते हैं, क्योंकि ये मंगल से प्रभावित होते हैं, तो मंगल के बारे में आप जानते हैं कि मंगल जो ग्रह है वो सेनापति है, लीडर है, वर्दी वाला है, और एक एनर्जी होती है उसमें, पूरे शरीर के का जो ऑक्सीजन होता है उसका वो कैरियर भी होता है, और आप में एक उत्साह, उमंग भर देता है। अगर किसी के जन्म पत्री में मंगल दूषित है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जा सकते हैं। तो आइए चर्चा करता हूँ कि जिनका जन्म अगर 9 तारीख को होता है तो वो समझ लीजिए, अगर नौकरी कर रहे हैं तो मिलिट्री में काम करेंगे, पुलिस में काम करेंगे, बिजली विभाग में बड़े पदों पर काम करेंगे, क्योंकि मंगल जो होता है वीरता, करेज, सेनापति, कमांडर इन चीफ, धैर्य, साहस, युद्ध, और पुलिस के बड़े अधिकारी, मिलिट्री में ऊंचा पद। अगर 9 नंबर वाले पीपल पुलिस में होते हैं तो ऊंचे पद को सुशोभित करते हैं। शुरू में 9 नंबर वाले पीपल को थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। उसका कारण क्या है कि ये लोग बड़े एडमांट होते हैं, किसी पे जल्दी विश्वास करते नहीं है। ठीक है। और डिफिकल्ट टाइम का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने दृढ़ता के कारण ये सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। यही ब्यूटी होता है मंगल का। उसके अलावा 9 नंबर पीपल जो हैं, जल्दी किसी की अधीनता भी स्वीकार नहीं करते हैं। उनके मन में जो आएगा उसी चीज को ये सोचते हैं, उसी चीज को ये कंटेम्पलेट करते हैं। डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, बाय नेचर। थोड़े से एग्रेसिव भी होते हैं, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, और बहुत इंडिपेंडेंट माइंड के होते हैं। ठीक है। उसके अलावा इनको वॉर फील्ड में जाना पसंद होता है, इसलिए यूजुअली ये पुलिस या मिलिट्री में चले जाते हैं, और अपने डोमिनेंट नेचर के साथ बहुत सारे शत्रु भी पाल लेते हैं। गुप्त शत्रु की इन लोगों में कमी नहीं होती है। ठीक है। और 9 नंबर जो पीपल होते हैं, ये एक मतलब बाई बोर्न सोल्जर होते हैं, पुलिस पर्सनल होते हैं। उसके अलावा पारिवारिक तनाव,
थोड़ा सा स्ट्राइफ, फैमिली स्ट्राइफ जो होता है, आइदर विथ रिलेटिव और ओन फ्रेंड्स, इनको सामना करना पड़ता है। और ऐसी घटनाएं इनके साथ हमेशा घटित होती रहती है। ये इतने एडमांट होते हैं कि अपने डिसीजन में कभी कभी मूर्खतापूर्ण डिसीजन भी ले लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ये बहुत अच्छे मैनेजर साबित होते हैं, क्योंकि इनमें भरी रहती है क्षमता। उसके अलावा जिनका जन्म 2, 3, 6, 9 के सीरीज में हुआ है, जैसे 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, 18th, 21st, 24th, 27th और 30th ऑफ एनी मंथ, इन नंबर वाले हार्मोनियस वाइब्रेशन रखते हैं 9 नंबर पीपल के साथ। और 9 नंबर पीपल के साथ एक एडवांटेज क्या होता है कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर देखिएगा कि वही, जैसे 9 × 2 18, 1 + 8 9 नंबर आ जाएगा। सो 9 नंबर की बहुत सारी खासियत होती है। 9 नंबर ऊर्जा का प्रतीक होता है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो आप काम कैसे कर सकते हैं, कोई इंडेवर कैसे कर सकते हैं? तो ये सब सारी खूबियां होती हैं। उसके अलावा मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अपने जन्म पत्रिका भी थोड़ा विश्लेषण करा लें, उसके अनुसार मंगल को डिटरमिन करें, क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रांग अग्नि तत्व और बहुत पावरफुल प्लैनेट होता है। और 9 नंबर वाले पीपल कभी जिंदगी में हार नहीं मानते हैं और अपनी जिंदगी में ऊंची सफलता हासिल करते हैं। अब आइए, होता क्या है कि आप देखे होंगे, जो चूंकि ये विद्या जो आई है ये यूरोप से आई है, रोमन से आई है, तो 9 नंबर का स्पिरिचुअली, उसके अलावा आप इसको बोल सकते धर्म के आधार पर 9 नंबर का रोमन कल्चर में काफी महत्व है। क्योंकि रोमन कल्चर में ये लोग 9th डे किसी की भी डेथ हो जाती है तो 9वें दिन ये लोग उसको, मतलब जो कब्र होता है या जो भी होता है जहाँ पे उनको मतलब जगह देनी होती है वहां पे देते हैं। उसके अलावा आफ्टर एवरी 9th ईयर किसी का अगर डेथ हो गया है यूरोपियन कल्चर में, रोमन कल्चर में, तो वहां पे वो फिस्ट देते हैं, जिसको हम लोग ब्रह्मा भोज भी यहाँ पर बोलते हैं। और रोमन के अलावा रोमन का विश्वास है कि भगवान ने 9 बार पृथ्वी पर अवतरित हुए, इसलिए 9 नंबर, और जो 9 जो नंबर है 9 टाइम, वो जेरूसलेम में आकर निवास किए थे। और नंबर 9 में जन्म लेने वाले अपने टेम्पर, वायलेंस, एग्रेशन को कंट्रोल में रखें तो बहुत सी चीजों को अचीव कर सकते हैं। अब आइए, 9 नंबर पीपल के साथ अगर जुड़े हैं तो किस तरह की परेशानियां, बीमारियां वगैरह आ सकती हैं। देखिए, 9 नंबर पीपल जो होते हैं, चूंकि इसका डायरेक्ट संबंध मंगल से है, तो आरबीसी, डब्ल्यूसीसी का भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। पेट की बीमारियां थोड़ी परेशान कर सकती हैं। ईयर को भी ये रिप्रेजेंट करता है, तो कान में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। खुजली, जो इचिंग होता है, उसको भी प्रॉब्लम होता है। डायरिया, डिसेंट्री, उसके ये भी एक तरह से ऑफ एंड ऑन इनके साथ ये सारे जुड़े रहेंगे। ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है अगर मंगल दूषित है आपके जन्मपत्री में तो, और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके अलावा मंगल जो होता है जमीन का कारक होता है, तो जमीन जायदाद से जुड़े हुए कुछ लफड़े भी होते रहते हैं, लेकिन जमीन जायदाद से आप रिच भी होते हैं, कमाते भी हैं। बिजली से संबंधित बिजनेस करते हैं तो सफलता प्राप्त करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो बड़े पदों पर सुशोभित होते हैं। लाल रंग के वस्तु का व्यापार करें तो आपके लिए अति उत्तम होगा और फायदेमंद होगा। अब देखिए, लाल जो मंगल है, मंगल का लकी नंबर कौन सा है? मंगल प्रधान व्यक्ति जिनका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, इनका जो लकी नंबर है 9, 3 और 6 भी है, अलॉन्ग विद द 18 एंड 27। इनको कोशिश करना चाहिए कि अपना जो मोबाइल नंबर है उसका जो टोटल आए वो 9 आए। ठीक है। उसके अलावा फ्लैट, अगर फ्लैट में रह रहे हैं तो 9 तल्ला बिल्डिंग में रहें, और इनके फ्लैट का नंबर भी अगर 9 नंबर का है तो अति उत्तम। उसके अलावा इनके साथ इनका जो लकी स्टोन है ये सिंपल कोरल है,
ब्लड स्टोन से, कोरल मीन्स मूंगा या रूबी क्रिम्सन रेड का भी ये धारण कर सकते हैं। लक के दिन थर्सडे और ट्यूसडे इनके लिए काफी लकी दिन होता है। उसके अलावा अपने अल्फाबेट, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अल्फाबेट में अपने नाम का ऐसा संयोजन करें कि इनका टोटल 9 आ जाए। ठीक है। अब मंगल, किस तरह से मंगल अगर आपके जून कत्री में दूषित है, अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है और आप 9 नंबर पीपुल हैं, आपको अच्छा प्रभाव चाहिए, तो देखिए मंगल के जो अधिष्ठात्री देवता है हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, जो रोड़ी और चंदन चमेली के तेल का जो मिश्रण होता है हनुमान जी को चढ़ाइए। हर मंगलवार को और शनिवार को नारियल जरूर चढ़ाइए। मीठा पान का बीड़ा, तो बीड़ा में कत्था नहीं रहेगा, चूना नहीं रहेगा, याद रखिए सुपारी नहीं रहेगा, मीठा पान उनको दीजिए। वो दुकान वाले को बोलेंगे तो वो बनाकर दे देंगे। उसके अलावा बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमाष्टक का पाठ कीजिए, आपके लिए अति उत्तम होगा। और जब भी किसी इम्पोर्टेंट फंक्शन में जाए, मीटिंग में जाए, तो कोशिश कीजिए उस दिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख का दिन हो, और अगर उस दिन धनिष्ठा, मृगशिरा या चित्रा नक्षत्र हो तो आपके लिए अति उत्तम होगा, क्योंकि ये तीनों नक्षत्र मंगल की श्रेणी में आते हैं, मंगल के नक्षत्र कहे जाते हैं। और लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें। सो धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे करीब 450 से ज्यादा वीडियोस हमारे YouTube चैनल में है, आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। और अमरेंद्र को इजाजत दीजिए। ये मेरा न्यूमरोलॉजी सीरीज का 1 से 9 तक का कंप्लीट पूरा हो गया। अब एक और वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जिसमें जो 27 नक्षत्र है उन पे मैं चर्चा करूंगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।